स्वागत है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनर्जी एसआर क्लासेस। सभी दोस्तों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैनर्जी एसआर क्लासेस में। देखिएगा दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था और इस वीडियो में 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 करके फिर देखेंगे। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर क्लास 8वां के बच्चों से अनुरोध है कि अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक आप लोग मिल सकता है, वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ये पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में जितने भी आइडेंटिटीज दिया गया है हम पिछले वीडियो में दे दिए हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर भी आइडेंटिटीज लिखते हुए मैथ को सोल्यूशन करते हुए जाएंगे। देखिएगा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 to the power 0 प्लस 4 to the power -1 इंटू 2 के पावर में 2 किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि हमने एक फॉर्मूला बताए थे कि a के पावर में अगर 0 रहेगा तो 1 आंसर आता है, a के पावर में अगर 0 आंसर 1 आता है तो 1 आंसर आता है। और मैंने और एक आइडेंटिटी बताया था कि a टू द पावर -m रहेगा तो 1/a के पावर में m होता है। ये दो फॉर्मूला यूज करते हुए उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 के पावर में 0 यानी a के पावर में 0 है, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका आंसर उसका इक्वल टू 1 होता है। ये 3 के पावर में 0 है, इसका मतलब 1 प्लस, अब देखिएगा a टू द पावर -m, a इसको 4 को a मानिए, -m को -1 मानिए तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/4 के पावर में 1, ठीक ना। तो 1/4 के पावर में 4 के पावर में 1 है तो उसको नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक ना। अब देखिएगा इंटू 2 के पावर में 2 यानी 4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 + 1/4 उसको से इजीली किस तरह से करेंगे, इसको गुना कर दीजिए, इससे ऐड कर दीजिए, यानी 4 एक है 4 और एक ऐड कर देंगे तो कितना 5, तो 5 इसको लिख सकते हैं 5/4 इंटू में हमारा पहले से 4 है तो 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा है 5, तो 5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर दोस्तों इस पहला नंबर का क्वेश्चन सही होगा झट से नोट कर लीजिए। हम देखेंगे अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन में तो आप देख सक रहे हैं, क्वेश्चन ये दिया कि 2 के पावर में -1 इंटू 4 के पावर में -1 ये डिवाइडेड 2 के पावर में 2। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। हमने देखिएगा सभी क्लास के बच्चों को, क्लास 8वां के बच्चों को विशेष अनुरोध है कि क्वेश्चन को बनाते समय उसके बगल में उसका फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है। फॉर्मूला लिखेंगे नहीं तो देखिए, और फॉर्मूला लिखने से बहुत सारे फायदा हो सकते हैं कि आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, फिर टीचर भी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर a के पावर में m वाला फॉर्मूला यूज होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही कौन बोला, अगर एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन आपको दिया गया है तो क्वेश्चन को देखने से पता होना चाहिए ना कौन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा, हमको देखते ही यहाँ पर पता चल गया कि a टू द पावर -m का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ठीक ना। देखिए a टू द पावर -m का इक्वल टू होता क्या है 1/a टू द पावर m, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 1/2 के पावर में एक्चुअली आ रहा है क्या m, तो -1 को अगर -m मानेंगे तो एक्चुअली ये नीचे आके 1 होगा, तो 1/a के पावर में 1, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पावर का मतलब होता है कि 2 कितना बार है, अगर 2 के पावर में 4 है तो 2 4 बार है, तो 1 वो तो एक बार है ही, तो 1 लिखने की क्या जरूरत है, नो नीड टू राइट। अब देखिए इनटू में क्या है उसको वैसे ही 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड में उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 2 के पावर में 2 रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 ऊपर गुना कीजिए और ऊपर गुना कीजिए, नीचे गुना कीजिए, तो 1/8 आ गया और क्या हो जाएगा डिवाइडेड में 2 के पावर में 2, उसको कुछ भी इस बार भी नहीं किए। हमको बताइएगा यहाँ पर कि 1/8 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 को छोड़िए, 8 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8 बोलिएगा कि 8 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। किस तरह से, क्योंकि अगर पावर का मतलब पहले भी समझा चुके हैं कि पावर जो जितना रहेगा वो नीचे जो एक्सपोनेंट रहेगा वो उतना बार गुना है। तो बताइएगा 2 के पावर में 3 है तो 2 इंटू 2 3 बार गुना करेंगे तो 8 नहीं आएगा, तो 8 के बदले में लोग लिख सकते हैं कि नहीं 2 के पावर में 3,
ठीक है। आप बताइएगा यहाँ पर टू इसको जेको त्यों रखे। आप बताइएगा कि अगर हम a के पावर a टू दी पावर माइनस एम इजिकल टू 1/a टू a के पावर में m लिख सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला को उल्टा कर दिया जाए, अगर किसी जगह में 1/a टू दी पावर m रहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ये a टू दी पावर माइनस m जस्ट इनवर्स फॉर्मूला है। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 के पावर में 3 है, तो उसको अगर हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि 2 के पावर में -3। कोई दिक्कत, जस्ट उसका इनवर्स फॉर्मूला लगाए हैं और डिवाइड में हमारा जो है उसको लिखेंगे। अब हमको बताइएगा कि a टू दी पावर m डिवाइडेड इंटू a टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है ना, a टू दी पावर माइनस a टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, ये पावर माइनस हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर सेम बेस है, ये सेम बेस यानी a दोनों जगह है और m डिफरेंट है, m n है। तो बताइएगा क्या होगा, यहाँ पर 2 को एक बार लिखेंगे यानी सेम बेस को एक बार लिखा जाता है तो 2 लिखे। अब ऊपर में क्या होता है m माइनस n, यानी m कितना है -3 है और माइनस में, और n कितना है वो भी -2 है। अब बताइएगा यहाँ पर 2 के पावर में 3 और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस बीच में। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 2 और 2 के पावर में कितना, 2 के पावर में कितना होगा माइनस प्लस, तो माइनस कीजिए, साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है ना। 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है माइनस है, तो -1। अब यहाँ पर फिर एक बार फॉर्मूला लगा देंगे कि a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू क्या होता है 1/a टू दी पावर m। देखिए कि यहाँ पर सेम कंडीशन है, 2 के पावर में -1, तो 2 के पावर में -1 को क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर में 1/2 के पावर में 1। तो अगर पावर में 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/2। देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस तरह से इसका आंसर यह 1/2 आया है, उसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हम तीसरा नंबर पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 1/2 के पावर में -1, 1/3 के पावर में 1 -2 और 1/4 के पावर में -2, यहाँ पर भी -2 है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा समझने की प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m होता है। तो यही फॉर्मूला का हम लोग इन्वर्स करेंगे, देखिए अगर ये चीज है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर ये चीज है तो ये लिख सकते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर अगर 1/2 को इस फॉर्म में देखा जाएगा तो 1/1 है, 2 के पावर में m है, तो 2 के पावर में m, तो पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जरूर 1 है, सभी में 1 है ना। तो अगर ये इसको इस फॉर्म में आ गया है 1/1 के पावर में m, ये वाला फॉर्मूला में सेट हो गया है, तो क्या हम इसमें है तो इसमें आ सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं तो क्या होगा, अगर a को 2 मान लिए तो 2 के पावर में -1 होगा, ठीक है, और उसके होल पावर में क्या है हमारा पहले से -2 है। जस्ट इसको अगर समझ गए तो उसको भी लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर में -1 और उसके पावर में -2 है हमारे पहले से, प्लस अगर इसको दोनों को समझ गए तो उसको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे 4 के पावर में -1 उसके पावर में -2 हमारा है पहले से, ठीक है। इतना तक क्लियर है, नो डाउट। अब देखिएगा हम लोग अरे पहले चैप्टर में पहले हमारे वीडियो में मैंने सारे आइडेंटिटी लिखाए थे एक्सपोनेंट पावर के, तो ये एक्सपोनेंट पावर आपको साथ ही साथ लिखना पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान होनी चाहिए कि a के पावर में अगर मैंने बताए थे कि a के पावर में अगर m रहे उसके पावर में n रहे, a के पावर में m रहे उसके पावर में n रहे, तो इक्वल टू क्या होता है, जो पावर है वो दोनों गुना हो जाता है एक साथ, mn होता है ना। देखिए यहाँ पर 2 के पावर में -1 है और उसके पावर में -2 है, तो ठीक है, क्या होता है पावर गुना होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 के पावर में -1 और -2 गुना हो जाएगा, तो -1 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस तो इंटू में प्लस हो जाता है, और बचा क्या 2 1 या 2 यानी सिर्फ ओनली 2 बचा, तो 2 के पावर में 2। जस्ट उसको समझ गए तो यहाँ पर भी देखिएगा 3 के पावर में -1 और इंटू -2, तो क्या हो जाएगा -1 और -2, 2 1 या 2 और माइनस माइनस
प्लस, तो 3 के पावर में भी 2। जस्ट दोनों को समझ गए तो इसका भी और समझाने की जरूरत नहीं, 4 के पावर में हम लोग 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए 2 के पावर में 2 यानी 2 इंटू 2 2 बार है, यानी 2 2 बार गुना किया जाएगा तो 4 आएगा। और 3 के पावर में 2 यानी 3 2 बार है, 3 को जब स्क्वायर किया जाएगा तो 9 आ जाएगा। और 4 के पावर में 2 यानी 4 2 बार है तो 4 इंटू 4 16, तो 16। अब तीनों को ऐड कीजिए, 4 9 और 16, कितना आंसर आ जाएगा 29। तो 29 जो है इस तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिएगा तीसरा नंबर का आंसर 29 आ गया। चौथी नंबर पर चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, एक है 3 टू दी पावर -1, 4 टू दी पावर -1 और 5 टू दी पावर -1, उसके होल पावर में 0। तो सभी दोस्तों को बता दूं ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं सभी कंपटीशन एग्जामिनरों से एक विशेष रूप से बोलना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी कितना भी क्यों ना बड़ा क्यों ना नंबर हो जाए, कुछ भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर, उसके पावर में अगर 0 देगा, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 देगा तो उसका आंसर तो 0 होगा, उसका खटने की इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट इसका आंसर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखकर बता दे सकते हैं कि इसका आंसर 1 आएगा, उसका आंसर 1 आएगा। बट इसका सॉल्यूशन करने के बाद 1 लाएंगे, वो क्लास के एग्जाम, अगर आप क्लास के एग्जाम देने बैठे हैं और सिर्फ डायरेक्ट आंसर 1 लिख दिए तो उतना बेहतर नहीं होगा। बट यहाँ पर हम जानते हैं आंसर 1 होगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्वेश्चन आ गए हैं तो डायरेक्ट 1 ऑप्शन जो रहेगा उसमें टिक मार दीजिएगा। बट यहाँ पर बात सवाल ये उठता है कि क्लास के एग्जाम, क्लास 8वां का क्वेश्चन है, तो क्लास 8वां क्वेश्चन अगर आपको कोई एग्जाम में पूछा गया तो ये तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए 3 के पावर में -1, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि a के पावर में -m रहेगा तो क्या होता है फॉर्मूला 1/a⁴m होता है। जस्ट ऐसा ही उसको पढ़ेंगे तो 3 को a मानेंगे और -1 को -m मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 के पावर में 1, तो 1 नो नीड टू राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/4 होगा, इसको समझ गए तो उसको आसानी हो गया। और फिर 1/5, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखकर ऊपर में पावर में 0। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 और 5 का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 12 5 12 60, 60 हो जाएगा ना, 60। तो 60 यहाँ देखिएगा 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 20। ठीक है, 20 प्लस, अब देखिए कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 4 15 जा 60, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 से जब करेंगे 60 को डिवाइड तो 5 1 5 1 10 5 12 12। अब तीनों को ऐड किया जाए तो आ जाएगा 47, शायद 4 2 7 एंड 47 डिवाइडेड बाय 60, इसके होल पावर में है 0। तो इतना करने के बाद होल पावर में 0 जब है दिख रहे हैं हमको तो इसका आंसर हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहा तो उसका आंसर 0 होगा। बट हमको थोड़ा ब्रैकेट के अंदर थोड़ा काम करने बोला गया तो वो काम करने के बाद हम 1 आंसर लिखे, या तो एग्जामिनेशन हॉल में आप डायरेक्ट 1 आंसर लिख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये चौथा नंबर भी कंप्लीट है, नोट कर लीजिएगा। हम 5वां नंबर पर भी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, क्या है क्वेश्चन तो देख सकते हैं आप। देखिएगा हम लोग आइडेंटिटीज में भी आइडेंटिटीज बताए थे कि अगर a के पावर में m रहे और उसके पावर में n रहे तो पावर क्या होता है, गुना होता है ना, तो mn, a टू दी पावर mn। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर उसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, -2/3 टू दी पावर -2 और उसके पावर में 2। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर जब ये इसको जब तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको अगर a मान रहे हैं, पूरे -2/3 को a मान रहे हैं पहली बार। ठीक है, और -2 उसके पावर में 2 जो है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर से नीचे हो या नीचे तक की तरफ आएंगे, उस तरह से फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे।
तो -2/3 को हम लोग अगर a मान रहे हैं तो इसका अनुसार फॉर्मूला में क्या बैठेगा, -2 हमारा रहेगा -2/3 उसके पावर में -4, ठीक है, उसके पावर में -4। फर्स्ट फार्मूला हम लोग ये यूज किए, फर्स्ट फार्मूला हम लोग ये यूज किए, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर -2/3 को या अब भी बार हम लोग उसको अगर मान रहे हैं कितना 3 ए मान रहे हैं तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a के पावर में -m इक्वल टू होता है क्या है 1/a⁴m। देखिएगा उसको -2/3 को पूरे के पूरे a मान लीजिए तो क्या उस वक्त क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2/3 उसके पावर में 4 माइनस गया, -4 को नीचे में ले आए तो 4 हो गया। अब ये देखिए ये पोजीशन किस फॉर्म में आ सकता है, अगर उसको असलियत फॉर्म देखा जाए तो क्या फॉर्म में है, देखिए 1 डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइडेड मतलब एक्चुअली में प्लस होता है ना, तो 1 डिवाइडेड -2/3 एक्चुअली इसका फॉर्म क्या है 1 डिवाइडेड -2/3, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा 1 डिवाइडेड -2/3। तो हम लोग बता चुके हैं कि एक बार पिछले वीडियो ने एक वीडियो अलग से वीडियो देखेंगे, हमने फ्रैक्शनल डिवीजन बताए थे। फ्रैक्शनल डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है 1 और डिवाइडेड के बदले में इनटू लिखा जाता है, और जो अगला फ्रैक्शन होता है वो अगला फ्रैक्शन को उलट दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा 3/2। और हालांकि माइनस को नीचे में डिवाइडेड में नहीं लिखा जाता है, हमेशा ऊपर में लिखा जाता है, इसीलिए 3 में इस बार 3 में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो हमको बताइए यहाँ पर कि इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं 1/2/3 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड के फॉर्म में है तो 1 -3/4 के पावर में 4, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। नाम देखिए यहाँ पर हमने और एक आइडेंटिटीज बताए थे कि अगर a डिवाइडेड बाय b रहे उसके होल पावर में अगर m रहे तो क्या होता है m a के पावर में भी हो जाता है और b के पावर में भी हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर a के पावर में m और b के पावर में भी m, ठीक है। तो देखिए कि हम बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -3 के पावर में एक बार 4 दे देंगे, ठीक है, और 2 के पावर में एक बार 4 दे देंगे। तो -3 हम बता दे रहे हैं कि -3 के पावर में 4 यानी -3 4 बार है। तो बताइएगा यहाँ पर -3 को 4 बार जब गुना किया जाए तो कितना आएगा, देख लीजिए 81 आएगा, ठीक है ना, 81 आएगा। और 2 के पावर में 4 है, यानी 2 जो है 4 बार इंटू किया गया है, तो 2 को जब 4 बार गुना किया जाए तो कितना आंसर आएगा 16 आएगा। तो इसका जो आंसर है 81/16 इसका असलियत आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ सके और आप लोगों के साथ और मोटिवेशन के साथ आप लोग को पढ़ा सकूँ। और अपने दोस्तों की भी जोड़िएगा और साथ ही साथ अपने इस चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।